नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनक बिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। रागी के बराबर होगा कोदो और कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य। नरेंद्रनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में फैसला। नाफेड खरीदेगा किसानों का 100% दलहन, तिलहन और मक्का। पुलिस विज्ञान कांग्रेस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह संसद में रखा गया 3 नए बिलों का प्रस्ताव। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बनाएगा बेहतर, तारीख पर तारीख से मिलेगी मुक्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन कर्मियों को अत्याधुनिक शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग का दिया सुझाव। पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने कहा, सीमांत क्षेत्रों में बेहतर पुलिसिंग और सीमा पार तस्करी रोकना बड़ी चुनौती। और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विभाग के कर्मचारियों को दिया गया क्लाइमेट स्मार्ट खेती का प्रशिक्षण। किसानों को बदलती जलवायु के लिहाज से सिखाएंगे फसल का प्रबंधन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और केंद्रीय गृह सचिव, अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आह्वान पर मध्य क्षेत्रीय परिषद ने एशियाई खेलों में भारत द्वारा पहली बार 100 से अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने के लिए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही चंद्रयान 3 G20 सम्मेलन और संसद द्वारा ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने का भी स्वागत किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकार से बदलकर एक्शन प्लेटफॉर्म के रूप में कारगर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का देश के जीडीपी और विकास में बहुत बड़ा योगदान है। राज्य देश में कृषि, पशुपालन, अनाज उत्पादन, खनिज जलापूर्ति और पर्यटन प्रमुख केंद्र है। इन राज्यों के बिना जलापूर्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अब देश भर के किसानों का 100% दलहन, तिलहन और मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नाफेड द्वारा खरीदा जाएगा। आज की बैठक में ये निर्णय भी लिया गया कि लाख उत्पादन को रिवाइज्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में शामिल करने के लिए ICAR अध्ययन करेगा। साथ ही कोदो और कुटकी उपज के मूल्य को रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर तय करने का फैसला लिया गया। इस फैसले से विशेषकर मध्य क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्यों के करोड़ों किसानों को फायदा होगा। साथ ही बैठक में 5 किलोमीटर के दायरे में हर गांव तक बैंकिंग सुविधा, देश में 2 लाख नई पैक्स का गठन, रॉयल्टी और खनन संबंधित मुद्दों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विश्व में हर एक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होने के लिए कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है। बेहतर कानून व्यवस्था विकास के सारे पैमानों की पहली शर्त है। अमित शाह ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में, जरूरी संसाधन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध रोकथाम, ड्रोन फॉरेंसिक जैसे क्षेत्रों को हमने मजबूत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य में जरूरी परिवर्तन किया जाना है। संसद में गृह मंत्रालय ने 3 बिल पेश किए हैं जो गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के पास विचाराधीन है। ये तीनों बिल IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाएंगे। CRPC और एविडेंस एक्ट करीब तीनों कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे। 1860 के आसपास ये कानूनों को बनाया गया। 1860 से लेकर 2023 तक इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया। एक स्टडी है मित्रों, कोई भी कानून है ये 50 साल के बाद कालबाह्य हो जाता है, क्योंकि समाज जो बदलता है वो कानूनों के अंदर भी परिवर्तन मांगता है। गुनाह का स्केल बदल गया, गुनाह की स्टाइल बदल गई और टेक्निक के उपयोग से भी कई सारे अपराध होने लगे हैं, मगर हमारे कानून जस के तस थे। इसके कारण कोर्टों में केस का बहुत बड़ा जमावड़ा दिखना पड़ता था। हमारी
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तारीख पर तारीख से बदनाम हो चुकी थी। और मैं आपको कहता हूं कि आने वाले समय में ये 3 कानूनों के पारित होने के बाद तकनीक की जो पृष्ठभूमि गृह विभाग ने इसके पहले 5 साल से बनाकर रखी है, इसके साथ जोड़कर तारीख पे तारीख के जो बहुत बड़ी समस्या है, इसे पूरे देश को निजात देने का काम हमारे ये 3 कानून करेंगे। पुलिस विज्ञान कांग्रेस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनकर्मियों को अत्याधुनिक शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग देने और सीमांत क्षेत्रों में सीमा पार से होने वाली तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर पुलिसिंग का सुझाव दिया। वनों की सुरक्षा में लगे जो वनकर्मी हैं, उनको अत्याधुनिक शस्त्र चलाने तथा अर्धसैनिक बलों की भांति उनको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसके साथ ही मेरा मानना है कि सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस को और आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करना होगा, क्योंकि हमारा देश हमारा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा है। ऐसी स्थिति में सीमा पार से होने वाली अवैध तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, ड्रग्स की तस्करी जैसी समस्याओं को रोकने के लिए पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज देर शाम भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सरकार और पार्टी के कामकाज की समीक्षा भी कर रहे हैं। राज्य में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। ग्राम्य विकास विभाग के सहयोग से चल रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों से 75 कृषि अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विश्वविद्यालय के शोध निदेशक डॉक्टर AS नैन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने रीप आईफेड नाम की परियोजना शुरू की है। कृषि अधिकारियों को विश्वविद्यालय मास्टर्स ट्रेनर के तौर पर प्रशिक्षित करेगा और उन्हें वैज्ञानिक की जानकारी देगा। मास्टर्स ट्रेन इन जानकारियों को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जलवायु अनुकूल खेती से जुड़ी जानकारी दी गई। आज की तारीख तक जो खेती है वो सबसिस्टेंस आधारित खेती है, मतलब अपने लिए उगाओ और खाओ, ये मतलब होता है। लेकिन हमको इस खेती से निकलना पड़ेगा, हम प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और साथ साथ में विविधीकरण भी करेंगे तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, कृषि उत्पाद होगा, जिसको हम इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं और इंडस्ट्री की स्थापना कर सकते हैं। 3 दिवसीय शिविर है, हम जलवायु स्मार्ट कृषि या क्लाइमेट स्मार्ट कृषि कहें, उसके माध्यम से हुआ है। इसके बाद 2 प्रशिक्षण की भी सहमति बनी है, जो कि एक साइलेज के ऊपर होगा और एक फॉड प्रोडक्शन के ऊपर होगा। राज्य के अलग अलग जिलों से प्रशिक्षण लेने आए कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यहां मिली जानकारी को वो अपने जिले के किसानों के साथ साझा करेंगे ताकि किसान जलवायु के लिहाज से अपनी फसल का बेहतर प्रबंधन कर सके। में जो हमारा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के थ्रू जो हम फार्मर्स के फसलों के प्रबंधन में जो होने वाला नुकसान है, उससे क्लाइमेट से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, यहाँ पे हम मास्टर ट्रेनर के रूप में एक ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनको हम इम्प्लीमेंटेशन अपने फार्मरों को, जितने हमारे जनपद उधमसिंह नगर में 78,000 हाउस होल्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम पूर्ण तरीके से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो उनके प्रबंधनों में होने वाले नुकसानों को उन्हें ट्रेनिंग देकर और उनके डेमोन्स्ट्रेशन करा के वो प्रबंधन कराएंगे। जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनसे बताया जाएगा कैसे वो अलग अलग तरीके से इरिगेशन कौन सा वहाँ पे लगाना है, कौन सी वैरायटी ग्रो करनी है, किस तरीके से वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन करना है। तो इन सबको एक समावेश एक ये है हमारा जो 3 दिन का ही प्रोग्राम है। तो बस यही है कि हमें इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है फील्ड में जाके, और इससे हमारे जो भी काश्तकार हैं उनको फ़ायदा होगा कि कैसे वो अपना क्रॉप में प्रोडक्शन कर सकें। आयुष्मान योजना बेहद लोकप्रिय है और प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति इस योजना से स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। कोटद्वार स्थित बेस अस्पताल में इन दिनों निशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक ये कार्ड नहीं बनवाया है वो यहाँ से अपने आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। पौड़ी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार बताते हैं कि जनपद में आयुष्मान का लाभ दिलवाने की श्रेणी में कोटद्वार के बेस अस्पताल को प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। आयुष्मान मेले जगह जगह हम लगा रहे हैं और इसमें अगर हम आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं तो हमारे जनपद में
लगातार हम लोग कार्ड बनाते आ रहे हैं और अगर ये अभियान जो अभी तक चला है इसमें तो हमने 1390 कार्ड बना दिए हैं और यदि अभी तक का प्रोग्रेसिव हम देखते हैं तो 3,79,405 जो है हमारे अभी पूरे जनपद में कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के जिला समन्वयक प्रीतम कुमार बताते हैं कि कोटद्वार बेस अस्पताल के आपातकालीन कक्ष के आगे भी आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा दी गई है ताकि जिन मरीजों ने अभी तक अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है वो इस योजना का लाभ ले सकें। इमरजेंसी के सामने रखने का मेन मकसद यही है कि जो भी पेशेंट यहाँ पर आता है भर्ती के दौरान यदि उनका कार्ड नहीं बना है तो उसका हम हाथों हाथ कार्ड बना देते हैं और ईज़िली उसको उस योजना का भी लाभ मिल जाता है, जिसके लिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी भी ज़्यादातर जोर देते हैं कि हमारे जितने भी उत्तराखंड के वासी हैं सभी आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकते हैं। कोटद्वार के कुंभीचौड़ लालपानी क्षेत्र के निवासी राजेंद्र सिंह रावत बताते हैं कि उन्हें हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है। ऐसे में आयुष्मान कार्ड उनके लिए बड़ी आर्थिक राहत लेकर आया है। बहुत परेशानी होती है हमारे को, आयुष्मान कार्ड नहीं तो हमको बहुत परेशानी होती है, खर्चा भी बहुत लगता है, तो इसमें थोड़ी सी काफ़ी मदद मिल रही है हमारे को, गरीबों के बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के हेमराज हफ्ते में 2 बार डायलिसिस के लिए कोटद्वार के बेस अस्पताल आते हैं। वो कहते हैं कि यदि इस कार्ड की सुविधा नहीं होती तो शायद जिंदगी बहुत कठिन हो गई होती। मैं सर रायपुर सादा जिला बिजनौर तहसील नगीना, हफ्ते में 2 डायलिसिस होती है मेरी, फ्री सेवा होती है। जितने भी यहाँ के वर्कर है ये बढ़िया सब, और कहीं ऐसे वर्कर नहीं देखे मैंने जी। आयुष्मान का फायदा सारे आयुष्मान का ही मिल गया। बेस अस्पताल में तेजपाल सिंह बिष्ट को खुशी है कि अब उन्होंने भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लिया है, जिससे उनके परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। मैं यहाँ पर अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए आया था, स्वास्थ्य कार्ड, जिसमें कि 5 लाख तक का फ्री इलाज है। तो ये मोदी जी की मतलब काफ़ी अच्छी स्कीम है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, हमारा राशन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए। देहरादून के कालसी विकास खंड के साहिया क्षेत्र में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। 127 इन्फेंट्री बटालियन, टेरिटोरियल आर्मी, गढ़वाल राइफल्स और ग्राफिक एरा हॉस्पिटल ने इस शिविर का आयोजन किया। शिविर में स्त्री रोग, ENT, ऑर्थोपेडिक्स, दंत चिकित्सा, नेत्र विज्ञान और कार्डियोलॉजी सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। 600 से ज्यादा लोगों ने शिविर के जरिए स्वास्थ्य लाभ लिया। विशेषज्ञ परामर्श के साथ ही मुफ्त दवाइयां भी बांटी गई। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ देना और उनका आर्थिक भार कम करना था। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने आज अल्मोड़ा के जागेश्वर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री 12 अक्टूबर को सबसे पहले जागेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। इसी दिन पिथौरागढ़ में उनकी एक भव्य जनसभा होगी। दीपक रावत ने मंदिर परिसर में चल रहे साफ सफाई, रंग रोगन जैसे कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने फ्लीट रूट का भी निरीक्षण किया और इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद वो शौकिया थल हेलीपैड पहुंचे और वहां की व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को समय से व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी विनीत तोमर समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। रागी के बराबर होगा कोदो और कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य। नरेंद्रनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में फैसला। नाफेड खरीदेगा किसानों का 100% दलहन, तिलहन और मक्का। पुलिस विज्ञान कांग्रेस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह संसद में रखा गया 3 नए बिलों का प्रस्ताव। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बनाएगा बेहतर, तारीख पर तारीख से मिलेगी मुक्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनकर्मियों को अत्याधुनिक शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग का दिया सुझाव। पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने कहा, सीमांत क्षेत्रों में बेहतर पुलिसिंग और सीमा पार तस्करी रोकना बड़ी चुनौती। और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विभाग के कर्मचारियों को दिया गया क्लाइमेट स्मार्ट खेती का प्रशिक्षण। किसानों को बदलती जलवायु के लिहाज से सिखाएंगे फसल का प्रबंधन।
उत्तराखंड समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।